प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जिन्नात के जनाजे के बारे में बताने वाले हैं। जब एक हाजी जी ने जिन्नात का जनाजा पढ़ा दिया और जिन्नात का जनाजा पढ़ाने के बाद वो बेहोश हो गए। फिर उनके साथ क्या हुआ, जिन्नातों ने क्या किया, देखकर आपके होश भी उड़ जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। किसी गांव में जाहिद नाम के एक शख्स रहा करते थे। सारा गांव आपके इल्म की वजह से आपकी बहुत इज्जत किया करता था। लोग आपसे इल्म हासिल करते, यहां तक कि लोग अपने बच्चों को आपके पास दीन की तालीम के लिए भेजा करते थे ताकि बच्चे कुछ सीख सकें। जाहिद भाई बच्चों को सहाबा और अंबिया के वाकयात सुनाया करते थे। इस मस्जिद के करीब ही एक पेड़ था, आप इसके नीचे बैठ जाते और गांव वालों को इल्म सिखाते रहते। दोस्तों, जो नाम वीडियो में बोला जा रहा है वो नाम बदला हुआ है। जाहिद भाई बहुत नर्म दिल इंसान थे और किसी के लिए दिल में नफरत नहीं रखते थे और ना ही इनको अपने इल्म पर किसी किस्म का कोई घमंड था। जब भी किसी को इनकी जरूरत पड़ती वो फौरन हाजिर हो जाते। आपने बहुत से लोगों की नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी। जब आपको कभी कहीं बुलाया जाता तो आप बिला झिझक चले जाते थे। एक रात आप अपने घर में आराम कर रहे थे। सर्दियों की रात थी, मौसम बहुत ठंडा था, हर तरफ सुनसान थी। अचानक आपके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आपने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि सामने सफेद लिबास में नूरानी शक्ल वाला एक शख्स खड़ा था। उस शख्स के दाएं और बाएं दो आदमी सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उस शख्स ने आपको सलाम किया और फिर बोला, क्या ये जाहिद साहब का घर है? उन्होंने कहा, जी हां। तो वो शख्स कहने लगा, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है। मेरा भाई आपकी बहुत इज्जत करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं, तो हम आपको लेने के लिए आए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें। मेहरबानी करके आप हमारे साथ चलें और हमारे भाई की नमाज जनाजा अदा करें। हमने सब तैयारियां कर ली हैं, बस आपका इंतजार है। पता नहीं क्यों जाहिद साहब को यह शख्स बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो शख्स बिना आंख झपके आपको देख रहा था और उसके साथ खड़े साथी भी इसी तरह बिना कुछ बोले बस आपको देखे जा रहे थे। जाहिद साहब ने पूछा, क्या मैं आपके भाई को जानता हूं? उसने जवाब दिया, नहीं जनाब, मेरा भाई तो आपके पुराने घर में आया करता था लेकिन आप उसे नहीं जानते। उन्होंने सर हिला दिया और कहा, आप लोग थोड़ी देर रुको, मैं लिबास तब्दील करके आता हूं। कुछ देर के बाद हाजी साहब बाहर निकले और उनके साथ चल दिए। रात काफी गहरी थी, लेकिन क्योंकि आप पहले भी रातों को नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए चले जाया करते थे, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं हुई। वो तीनों बंदे आगे चल रहे थे और आप उनके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन तीनों के चलने की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। चलते चलते वो लोग गांव से बाहर निकल गए और फिर इनको इसी तरह चलते चलते 1 घंटे का वक्त गुजर गया। जाहिद साहब को अब घबराहट महसूस होने लगी क्योंकि वो तीनों जिस तरफ जा रहे थे वो जगह खंडहर थी, वहां कोई भी आता जाता नहीं था। उन्होंने उनसे कहा, मुझे लगता है आप यहां नए आए हैं, आपको रास्ते के बारे में नहीं मालूम। आप मुझे बता दें कि जाना कहां है, क्योंकि आप जिस जगह जा रहे हैं वो जगह तो खंडहर है। पहले वाला शख्स रुका और जाहिद साहब से बोला, ऐ आदमजाद, तुम फिक्र ना करो, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। जाहिद साहब उसकी बात सुनकर डर गए और सोचने लगे, इस शख्स ने मुझे आदमजाद क्यों बुलाया? ये मुझे मेरे पुराने घर से जानता है, लेकिन उस वक्त तो मेरे घर में कोई भी नहीं होता था। ये बात पता नहीं उस शख्स ने कैसे सुन ली। वो कहने लगा, देखें, ये मेरे भाई की ख्वाहिश थी और मैं आपको बता दूं, हम मुसलमान जिन्नात हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप बस मेरे भाई की नमाज जनाजा पढ़ा दें। बस ये सुनना था कि जाहिद साहब के होश उड़ गए, उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला और फिर उनके साथ चल दिए। कुछ देर के बाद एक घाटी पर पहुंच गए। वहां लातादाद जिन्नात एक सफ में खड़े थे। उन सब के कद बहुत लंबे थे। जाहिद साहब ने उनकी तरफ नहीं देखा, बल्कि सीधा जाकर इमामत की नियत बांधी और नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा के बाद पहले वाला जिन आपके पास आया
اور آپ کا شکریہ ادا کیا اور ایک کوئلہ آپ کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور کہا یہ ہماری طرف سے آپ کا ہدیہ ہے۔ زاہد صاحب بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ اس شخص نے پھر سے کہا اب ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ ہمیں بہت دور جانا ہے۔ زاہد صاحب اپنی منزل کی طرف چلنے لگے۔ انہیں پیچھے سے اللہ حافظ کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ آپ کا جسم اتنی سخت سردی میں بھی پسینے پسینے ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے خود کو اپنے گھر میں پایا۔ سب گھر والے آپ کے آس پاس اکٹھا تھے۔ ان کی بیوی نے بتایا آپ دروازے پر بے ہوش پڑے تھے، ہم آپ کو اندر لے کر آئے۔ آپ 3 دن سے بے ہوش ہیں اور سخت بخار میں مبتلا ہیں۔ زاہد صاحب بہت حیران ہوئے اور سوچا میں تو اسی جگہ پر بے ہوش ہو گیا تھا تو آخر گھر کیسے پہنچا۔ پھر سارا ماجرا آپ نے گھر والوں کو بتایا۔ سب گھر والے اس واقعے سے بہت زیادہ حیران ہوئے۔ اگلے دن زاہد صاحب کو وہ کوئلہ یاد آیا۔ انہوں نے جیب سے وہ کوئلہ نکالنے کے لیے جب ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں کوئلہ نہیں بلکہ ہیرا آ گیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ صحیح سلامت اپنے گھر واپس آ گئے اور شکرانے کے نوافل بھی انہوں نے ادا کیے۔ یہ واقعہ زاہد صاحب اپنی ساری زندگی کبھی نہیں بھولے۔ دوستوں اکثر لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ سچا ہے اور یہ واقعہ ایک پرانے رسالے سے لیا گیا ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی یہ واقعہ سنایا جائے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور آپ اس واقعے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اور جنات کی کوئی اور کہانی اگر آپ جانتے ہوں یا اسی طرح کا کوئی واقعہ آپ نے بھی سن رکھا ہو اور اگر چاہتے ہیں کہ ہم اس کی ویڈیو آپ کے لیے بنائیں تو اس پوری کہانی کو بھی آپ کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا، ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔